Hello, welcome to Exams Prep Target Channel, a channel dedicated for various exams preparation. तो हम लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे कई बार पेपर में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, तो हमारा एम है कि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, देन सेकंड यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स एंड लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट किस तरह का एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो कि हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करवा पाए इनफाइनाइट टाइम के लिए। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है एक्टिव एलिमेंट फॉर इनफाइनाइट टाइम। सेकेंड डेफिनेशन इसकी क्या बन सकती है? इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्पलीफिकेशन। कोई ऐसा एलिमेंट जो हमारा एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करवा पाए। एम्पलीफिकेशन का क्या मतलब है? कि गेन प्रोवाइड करवा पाए। एक हम सिग्नल दें उसे, सपोज इस तरह का एक एसी सिग्नल है, तो आउटपुट में हमारे पास एम्पलीफाइड सिग्नल आए, तो वो हमारे पास क्या रहेगा? एक्टिव एलिमेंट रहेगा। अगर ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो करंट फ्लो को भी कंट्रोल कर पा रहा होगा। तो इसी का हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि एक्टिव एलिमेंट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज। एग्जांपल्स कुछ रहेंगे हमारे पास, जैसे है हमारे पास करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जनरेटर, बाइपोलर जंक्शन एटसेट्रा। तो एक्टिव एलिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम देखें कि क्या है इसकी डेफिनेशंस, कि ये एनर्जी प्रोवाइड पा रहा है इनफाइनाइट टाइम के लिए। वोल्टेज सोर्स को कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये हमारा एक सर्किट है, तो ये यहाँ करंट प्रोवाइड करवाएगा। कुछ भी एक वोल्टेज है, सपोज 5 वोल्ट है या 6 वोल्ट है, यहाँ रजिस्टर कनेक्टेड है, तो ये इस रेजिस्टेंस को करंट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कुछ एनर्जी है जो इस रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करवा रहा है, और ऐसा वो कर रहा है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। सपोज अभी हम 1 सेकंड के बाद देख रहे हैं, तब भी कुछ एक करंट रहेगा। सपोज हम 10 मिनट्स के बाद देख रहे हैं, तब भी कुछ करंट वो प्रोवाइड करवाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स की अगर हम डेफिनेशन देख रहे हैं, तो उससे एक्टिव एलिमेंट से बिल्कुल अपोजिट रहेगी। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट टाइम। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है? दैट इट कैन नॉट प्रोवाइड एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट टाइम। इस चीज का क्या मतलब है, थोड़ी देर में हम समझते हैं। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड गेन और एम्पलीफिकेशन। गेन और एम्पलीफिकेशन नहीं प्रोवाइड करवाएगा, एक्टिव एलिमेंट प्रोवाइड करवा रहा था। ठीक है, दैट मीन्स पैसिव एलिमेंट्स कैन नॉट एम्पलीफाई, ऑसिलेट और जनरेट सिग्नल्स। ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्टिव एलिमेंट्स की हैं। पैसिव एलिमेंट्स इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट्स के एग्जांपल है रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। देखिए अगर हम पैसिव एलिमेंट की बात करते हैं, एक हमारे पास पैसिव एलिमेंट, हम कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर भी हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स है। सपोज अगर मैं इसे कुछ एक एसी सिग्नल दे रही हूँ, तो पॉजिटिव साइकिल में ये चार्ज होता है, पॉजिटिव साइकिल में चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स ये की एनर्जी ले रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये पैसिव एलिमेंट है। पर आपने पढ़ रखा होगा कि अगर हम नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ भी एक सर्किट लग रखा है, तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा? ये एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब करेगा। बट नेगेटिव साइकिल में जो भी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रखी है पॉजिटिव साइकिल में, वो एनर्जी को रिटर्न बैक करेगा। दैट मीन्स एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि सेकेंड साइकिल में ये एनर्जी डिलीवर कर रहा है, तो क्या ये एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा? देखिए, तो हम अगर हमने अपने डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ रखा हो, तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि पैसिव एलिमेंट्स कैन नॉट प्रोवाइड एनर्जी फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंटली।
हो क्या रहा है, देखो पॉजिटिव साइकिल में यहाँ कुछ एक सोर्स लग रखा होगा, तो उस सोर्स से ये एनर्जी ले रहा है, और नेगेटिव साइकिल में वो एनर्जी डिलीवर कर रहा है। दैट मीन्स कि ऐसा जो भी ये एनर्जी डिलीवर कर रहा है नेगेटिव साइकिल में, वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली। दैट मीन्स हमारे पास कैपेसिटर क्या है, पैसिव एलिमेंट है। तो याद रखिएगा, जो भी आर एल सी रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर आपके पास है, वो सब पैसिव एलिमेंट्स है। ये सब आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम आगे थ्योरम्स करेंगे, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, थ्योरम्स मेंशन्ड है, तो कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी थ्योरम है, सपोज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, या हमारे पास थेवेनिन थ्योरम है, वो थ्योरम कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, लीनियर, एक्टिव, पैसिव। तो उस टाइम हमें ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि ये कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी। वो हम थ्योरम्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, बट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं। चलिए, नेक्स्ट टाइप है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। अब यूनिलेटरल एलिमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, तो पढ़िए इसे। यूनिलेटरल एलिमेंट, व्हेन एलिमेंट प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन इट इज यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। क्या कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी ऑफ कोई भी एक एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ करंट पे, तो वो यूनिलेटरल है। देन नेक्स्ट, यूनिलेटरल circuit element does not offer same resistance to the current of either direction. The resistance of the unilateral element is different for forward current than that of reverse current. Examples आपके पास है डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स। देखिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि ये क्लासिफिकेशन डायरेक्शन ऑफ करंट पे है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट की किस तरह से हम बात कर सकते हैं। सपोज आपने पढ़ रखा होगा, एक डायोड है, नहीं पढ़ा होगा तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम पढ़ेंगे इसे, पर अभी क्लियर करना चाहते हैं। सपोज ये पीएन डायोड है, पीएन डायोड है, अगर मैं इसकी बाइसिंग कर दूं, बाइसिंग का क्या मतलब है कि मैं इसे एक वोल्टेज सोर्स दे रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज इस तरह से मैंने इसकी बाइसिंग कर दी है। दैट मीन्स यहाँ क्या है, पी है, यहाँ एन है। पी के साथ अगर पॉजिटिव कनेक्टेड है, एन के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। अगर फॉरवर्ड बाइस है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से आती हैं, अब ये सिर्फ समझने के लिए, आगे ये सभी टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस होंगे आपके पास। ये फॉरवर्ड है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, इस एक्सिस पे वोल्टेज रहेगी, इस पे करंट रहेगा। कुछ वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू 0 रहेगी। देन अगर उस पर्टिकुलर वोल्टेज से आपकी वैल्यू हाई रहती है, जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं पीएन जंक्शन को, तो आपके पास करंट इंक्रीज करेगा। और रिवर्स बायस में कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से रहती है, यहाँ पे एक कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट रहेगा, देन इंक्रीज कर जाएगा। ये हम पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं। रिवर्स बायस में कुछ अपोजिट रहेगा। इस तरह से ये रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट की क्या कंसेप्ट है, देखो इस फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में आपके पास करंट कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, रिवर्स बाइसिंग के केस में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, तो अगर हमने करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी है, तो आपके पास ग्राफ कुछ डिफरेंट बन रहा है। दैट मीन्स कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है फॉर डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमारे पास क्या है, यूनिलेटरल एलिमेंट। सेकेंड डेफिनेशन इसकी क्या थी, दैट इट डज नॉट ऑफर सेम रेजिस्टेंस टू द करंट ऑफ ईदर डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में
देखिए, अगर हम आइडियल केस की भी बात करें तो हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है? 0 और लो। रिवर्स बाइसिंग के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है? इनफाइनाइट और वेरी हाई। तो अगर हमने करंट की डायरेक्शन डिफरेंट कर दी है तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिफरेंट है। देखिए, हम ये कहते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में आपके पास डायोड जो है वो एक सिंपल रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा या शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बट रिवर्स बाइसिंग के केस में वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो गया? 0, और यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो गया? इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि यूनिलेटरल के केस में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो रही है, डिफरेंट हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंट, आपका एलिमेंट रेजिस्टेंस भी डिफरेंट प्रोवाइड करेगा। तो सेकंड डेफिनेशन भी हमारे पास क्लियर होगी। तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास एक डायोड है या ट्रांजिस्टर के भी कुछ इसी तरह के ग्राफ बनते हैं, देखेंगे हम कुछ आने वाले लेक्चर्स में। तो डायोड आपके पास क्या है? यूनिलेटरल एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। तो बाइलेटरल एलिमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं तो पढ़िए क्या है? व्हेन एलिमेंट प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगी यूनिलेटरल से। यूनिलेटरल में डिपेंड कर रहा था डायरेक्शन ऑफ करंट पे, बाइलेटरल में डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड सेकंड डेफिनेशन अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या है? करंट conduction of current in both directions in a circuit element with same magnitude is termed as bilateral circuit element. It offers same resistance to the current in both direction. एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। देखिए, एक हम सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं रेजिस्टर का, इससे समझने की कोशिश करते हैं। ये रेजिस्टर है। सपोज अगर मैं बैटरी को या वोल्टेज सोर्स को इस तरह से कनेक्टेड कर रही हूँ, करंट की डायरेक्शन ये आ रही है। अगर मैं इससे अपोजिट इसे कनेक्ट कर दूं, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। तो मैं कहूंगी कि मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट कर दी है, ठीक है। बट अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, सपोज एक ये लीनियर रेजिस्टर है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाना चाह रही हूँ, तो वो ग्राफ कुछ एक स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से, ओरिजिन से पास करेगा। मैं क्या कर रही हूँ? वोल्टेज प्रोवाइड कर रही हूँ एक पोलैरिटी की, उस अकॉर्डिंग करंट आ रहा है। अगर मैंने वो वोल्टेज की पोलैरिटी डिफरेंट कर दी है तो आपके पास करंट आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में, बट उसका मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज यहाँ मैं 1 वोल्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, यहाँ -1 वोल्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ। सपोज यहाँ 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ इसी -1 वोल्ट पे यहाँ -2 एम्पियर करंट आएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? बाइलेटरल एलिमेंट। दैट मीन्स रेजिस्टेंस आपके पास क्या है? बाइलेटरल एलिमेंट है। इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब आपके पास बाइलेटरल एलिमेंट्स हैं, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट सेम ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या रहता है? V इज इक्वल टू आई आर रहता है। रेजिस्टेंस क्या है? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये रेशो सेम है। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट भी डिफरेंट कर दे रही हूँ, ये रेशो सेम है, 2/1 या -2/1। तो मैग्नीट्यूड हमेशा ही सेम है। नेक्स्ट हम करते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। इजी है, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स किस तरह से रहेंगे। एक लीनियर एलिमेंट is an electrical element with linear relationship between voltage and current, जिसमें लीनियर रिलेशनशिप है वोल्टेज और करंट में। अभी हमने एक ग्राफ देखा, सपोज इस तरह का, ये स्ट्रेट लाइन है, वोल्टेज और करंट के बीच में अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो आपके पास एलिमेंट जो है वो लीनियर एलिमेंट है। जैसे रजिस्टर की अभी हमने बात करी, रजिस्टर आपका लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। दैट मीन्स अगर कुछ लीनियरिटी हो रही है तो ये ओहम्स लॉ को भी फॉलो करेगा। अभी हम पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में ओहम्स लॉ क्या होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर ये सेम है दैट मीन्स रेजिस्टेंस सेम रहेगा, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये दोनों सेम है तभी इसी तरह का ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ तभी हमारे पास बनेगा।
The word linear means along the straight line. The current flowing through a linear element is directly proportional to applied voltage. वही ओहम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं. करंट जो भी फ्लो हो रहा है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है. एग्जांपल्स हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर्स. नेक्स्ट, नॉन लीनियर एलिमेंट. बिल्कुल लीनियर एलिमेंट से अपोजिट हो जाएगा. Non-linear element is an electric circuit whose parameters are varied with respect to current and voltage. The output characteristic curve is in between voltage and current will look like a curved line. It does not obey Ohm's law. Examples, diode and transistor. अभी हमने diode study करा, उसकी characteristics अपने कुछ इस तरह से बनाई थी. ठीक है, तो यहाँ क्या है? Curved line है. लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो आपके पास डायोड क्या है? नॉन लीनियर एलिमेंट है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट. दिस इज बेस्ड ऑन नेटवर्क थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी. देखिए, दो सब्जेक्ट्स हैं जो हम अपनी डिग्री में स्टडी करते हैं. नेटवर्क थ्योरी जो हम अभी कर रहे हैं, और एक है फील्ड थ्योरी जो आपका केवी के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी हम लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स का बेसिक्स देख लेते हैं कि किस तरह से रहेगा. लम्प्ड एलिमेंट की डेफिनेशन है, फिजिकल सेपरेबल एलिमेंट्स आर नोन एज लम्प्ड एलिमेंट. दे आर कंसंट्रेटेड एट singular point in space. The concept of network theory is based on lumped element. Example is simple RLC circuit. Distributed element. They are not electrically separable. If parameters are distributed among the line, it is termed as distributed. बिल्कुल अच्छे से हमें समझ आता है कि अगर एलिमेंट्स एक ही सिंगुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हैं तो वो लम्प्ड एलिमेंट है, बट अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लाइन है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स हैं. The concept of field theory is based on distributed elements. Example is transmission line. इसमें क्या रहेगा? R, L and C डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे. देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट. सपोज एक ट्रांसमिशन लाइन है, फील्ड थ्योरी में आपने स्टडी कर रखा होगा. इस ट्रांसमिशन लाइन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इस ट्रांसमिशन लाइन का कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, इंडक्टेंस रहेगा, कैपेसिटेंस रहेगा. इस रेजिस्टेंस को हम ओम पर मीटर, इंडक्टर को हेनरी पर मीटर और कैपेसिटर को फैरेड पर मीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए, कोई भी एक ट्रांसमिशन लाइन है आपके पास, उसके कुछ एक प्रॉपर्टीज रहेंगे. रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी रहेगी, इंडक्टेंस और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी रहेगी, और ये प्रॉपर्टीज एंटायर लेंथ के लिए सेम रहेंगी. देखिए, और मैं ऐसा नहीं कह सकती कि इस ट्रांसमिशन लाइन से मैं रेजिस्टर को सेपरेट कर सकती हूँ, या इंडक्टर को सेपरेट कर सकती हूँ, या कैपेसिटर को सेपरेट कर सकती हूँ, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं. ट्रांसमिशन लाइन कुछ एक चार्ज स्टोर कर सकती है. ठीक है, दैट मीन्स कुछ एक इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है. ट्रांसमिशन लाइन कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, दैट मीन्स उसकी कुछ एक रेजिस्टेंस है, और वो हम पर मीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पर मीटर के फॉर्म में डिनोट करते हैं. तो हम इन एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे. ये डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी एंटायर लेंथ के लिए. तो ये ट्रांसमिशन लाइन किसका एग्जांपल है? डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का. बट सपोज हमारे पास एक सिंपल सर्किट है, आर है, एल है, सी है. तो सपोज अगर मुझे इस रेजिस्टर को सेपरेट करना है, मैं कर पाऊंगी. इस कैपेसिटर को सेपरेट करना है, मैं कर पाऊंगी. एल इंडक्टेंस को सेपरेट करना है, इंडक्टर को सेपरेट करना है, तो मैं कर पाऊंगी. दैट मीन्स ये क्या है? लम्प्ड एलिमेंट. सिंपल आर एल सी सर्किट, आर सी सर्किट, आर एल सर्किट आपके क्या है? लम्प्ड एलिमेंट्स हैं. बट ट्रांसमिशन लाइन क्या है आपकी? डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स हैं. लम्प्ड एलिमेंट हम नेटवर्क थ्योरी में सिर्फ नेटवर्क थ्योरी में हम सिर्फ लम्प्ड एलिमेंट से डील करते हैं, सिंपल आर एल सी से. बट हम फील्ड थ्योरी की अगर बात करेंगे तो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस रहेंगी, एंटीनास रहेंगे, बट वो आपका केवी के सिलेबस का पार्ट नहीं है. तो सिंपल सी डेफिनेशन आप लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड की ध्यान रखेंगे, ताकि अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके को पूछा जाए तो वो आप उसे आंसर कर पाए. देखिए, अब कुछ एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हम कर लेते हैं.
सपोज फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ है। यहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज की पोलैरिटी डिफरेंट हो रही है। यहाँ करंट है, करंट की पोलैरिटी डिफरेंट हो रही है। सपोज इस तरह से एक ग्राफ दे रखा है आपको, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, यूनिलेटरल है और बाइलेटरल है। तो देखिए हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए लीनियरिटी का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, दैट ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे जाके कुछ आपका ग्राफ जो है वो ब्रेक होता है और इसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। दैट मीन्स दिस सर्किट इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट सर्किट, नॉन लीनियर एलिमेंट ग्राफ। देखिए अगर हम यूनिलेटरल और बाइलेटरल की बात करते हैं तो अगर हम डेफिनेशन से याद करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि यूनिलेटरल में करंट की डायरेक्शन अगर डिफरेंट होगी तो आपकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएंगी, बट बाई डायरेक्शनल में सेम आएंगी। ठीक है, दैट मीन्स ग्राफ भी क्या होगा, अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ सेम है तो आपका बाइलेटरल एलिमेंट। अगर अपोजिट क्वाड्रेंट में ग्राफ डिफरेंट है तो यूनिलेटरल एलिमेंट। देखिए अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं अपोजिट क्वाड्रेंट क्यों कह रही हूँ। देखिए क्योंकि ये जो भी हमारे पास हमने डिफाइन करा था यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, और अपोजिट क्वाड्रेंट में ही तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपके पास डिफरेंट हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि अपोजिट क्वाड्रेंट में प्रॉपर्टी सेम है? देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है और ग्राफ ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला सर्किट आपके पास क्या है, यूनिलेटरल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव हम किस बेसिस पे देखते हैं कि पावर आपकी अब्सॉर्ब हो रही है या पावर आपकी डिलीवर हो रही है। देखिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अगर ध्यान से देखे होंगे, बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर, तो हम क्या कहते हैं, अगर पावर एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, अगर पावर डिलीवर हो रही है तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो देखिए अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, तो वी क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, करंट क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स पावर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, तो ये क्या है, V नेगेटिव है, I नेगेटिव है। पावर हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, वोल्टेज इनटू करंट। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी अगेन। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, पावर एब्जॉर्ब हो रही है। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो पावर एब्जॉर्ब करते हैं, पावर एब्जॉर्ब आपके पास करते हैं पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स तो पावर डिलीवर करते हैं। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जिस भी एलिमेंट का है वो कौन सा है, पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, नॉन लीनियर एलिमेंट है एंड यूनिलेटरल एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद देखिएगा। आपको 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, एक्टिव है, पैसिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है। अगेन सेम ग्राफ है, सेम क्वाड्रेंट में है, दोनों ही पावर पॉजिटिव है, पावर अब्सॉर्ब हो रही है, यहाँ भी पावर पॉजिटिव है। दैट मीन्स पैसिव एलिमेंट है। लीनियर है या नॉन लीनियर है, कर्व्ड ग्राफ है, सॉरी नॉन लीनियर है। बाई डायरेक्शनल है
या यूनिडायरेक्शनल है? आप देखिए, बाई डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल है? जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, क्या ग्राफ सेम आ रहा है? यस, सेम है। यहाँ भी ब्रेक हो रहा है उसी तरह से, यहाँ भी ब्रेक हो रहा है, सेम ही पॉइंट पर ब्रेक हो रहा होगा। दैट मीन्स बाई लेटरल एलिमेंट है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आप मुझे बताएंगे कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, एक्टिव है, पैसिव है, यूनिलेटरल है और बाइलेटरल है। देखिए, लीनियर ग्राफ आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, यस, लीनियर एलिमेंट है। एक्टिव और पैसिव है। देखिए, अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, पावर नेगेटिव आ रही है, आई नेगेटिव, सॉरी आई पॉजिटिव है, वी नेगेटिव है। अगर इस क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स पावर डिलीवर हो रही है। पावर डिलीवर हो रही है, दैट मीन्स आपके पास कौन सा एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट है। यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल की अगर बात करें, क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो रहे हैं, तब भी सेम ही ग्राफ आ रहा है, सेम ही ग्राफ आ रहा है, दैट मीन्स बाइलेटरल और बाई डायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सेम है बोथ क्वाड्रेंट में, कुछ इस तरह का ग्राफ है। देखिए, लीनियर है, नॉन लीनियर है, कर्व्ड लाइन है, दैट मीन्स नॉन लीनियर है, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल है। देखो, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दैट मीन्स यूनिलेटरल और यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है। पावर एब्सॉर्ब्ड हो रही है या पावर डिलीवर हो रही है? देखो, यहाँ पे क्या है, पावर पॉजिटिव है, यहाँ पावर नेगेटिव है। देखिए, ऐसा किस केस में हो सकता है कि सपोज एक कैपेसिटर लग रखा है, एक एसी सर्किट, एसी वोल्टेज सोर्स है, एक बार क्या हो रहा है, करंट जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है। बट हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अब ये वोल्टेज सोर्स जो है वो एक टाइम एक्टिव बन गया है और एक टाइम पैसिव बन गया है। वोल्टेज सोर्स तो हमेशा ही एक्टिव एलिमेंट है। तो हो सकता है कि ग्राफ में एक बार पावर आपके पास पॉजिटिव आ रही हो और पावर नेगेटिव आ रही हो, तब भी आपके पास जो एलिमेंट रहेगा वो एक्टिव एलिमेंट रहेगा। इसे ध्यान से कीजिएगा और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये एक्टिव है, पैसिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, यूनिलेटरल है और बाइलेटरल है। चलिए, कुछ एक सिंपल से क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट? ऑप्शंस पढ़िए, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ओप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सीधे से समझ आता है, एम्पलीफायर है, गेन प्रोवाइड करवा रहा होगा, दैट मीन्स ये आपका एक्टिव एलिमेंट है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एलिमेंट? रजिस्टर, थर्मिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर हमेशा ही एक ही कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो लीनियर की है, चाहे वो एक्टिव या पैसिव की है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी, थर्मिस्टर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए लीनियर सर्किट? ऑप्शंस पढ़िए, पैरामीटर्स चेंज विद चेंज इन वोल्टेज, पैरामीटर्स चेंज विद चेंज इन करंट, पैरामीटर्स डू नॉट चेंज विद वोल्टेज एंड करंट, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, पैरामीटर्स चेंज नहीं करते हैं। वोल्टेज अगर मैं इस तरह से प्रोवाइड करवा दूं, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी चेंज भी कर दूं,
तो भी करंट इसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट, एलिमेंट्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन आर यूनिलेटरल, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, पैसिव और एक्टिव। आंसर क्या रहेगा? पैसिव एलिमेंट्स एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवा पाते, पैसिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a bilateral element? कांस्टेंट करंट सोर्स, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। देखिए ये सब तो एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कांस्टेंट करंट सोर्स, ऑप्शन ए। द सर्किट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ईदर डायरेक्शन इज कॉल्ड बाइलेटरल, यूनिलेटरल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। देखिए अगर अब आपने डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ा होगा तभी आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे कि वो बाइलेटरल है ये यूनिलेटरल है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो इन दोनों में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर सेम प्रॉपर्टीज हैं तो क्या रहेगा? बाइलेटरल। अगर डिफरेंट हैं तो आपके पास यूनिलेटरल रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन देन एलिमेंट इज सेड टू बी, सीधे सीधे समझ आता है, लीनियर एलिमेंट। Next question. In any linear network, the elements like inductor, resistors and capacitor always exhibit changes due to change in temperature, exhibit changes due to change in voltage, exhibit changes due to change in time or remains constant irrespective of change in temperature, voltage and current. देखिए हमेशा ही लीनियर एलिमेंट कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज टाइम टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज करेगा। देखिए एक एक रजिस्टर है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ मैं वोल्टेज 10 वोल्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ या यहाँ मैं 20 वोल्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ सेम ही रजिस्टर को, सपोज ये 5 ओम का रजिस्टर है, तो यहाँ भी रजिस्टर 5 ओम का ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी चाहे मैं कुछ भी वोल्टेज प्रोवाइड करवा रही हूँ, किसी भी टाइम प्रोवाइड करवा रही हूँ। और टेम्परेचर डिपेंडेंस हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस इसकी होती है या नहीं होती है, आने वाले कुछ लेक्चर्स में ये स्टडी करेंगे। कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस भी रहते हैं, बट लीनियर नेटवर्क में अगर वो है तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर के भी इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्किट हैविंग neither any source of EMF nor energy is called as passive elements, ऑप्शन डी। ठीक है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, क्या एलिमेंट्स है? पैसिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of network allow the physical separability of the networks elements, resistor, inductor, capacitor for analysis? ठीक है, सेपरेट कर पा रहे हैं हम, दैट मीन्स लम्प्ड नेटवर्क्स। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स इसी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।